हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक्सप्लोरेशन में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, जो है लिथोलॉगिंग ऑफ बोरहोल कोर्स। कोई भी ड्रिलिंग कौन सा स्टेज में होता है आप लोगों को पता है? इट इज एडवांस स्टेज। एटलीस्ट पहले प्रिलिमिनरी सर्वे होगा, मैपिंग होगा, है ना। मैपिंग के बाद प्रॉपर ग्राफ सैम्पलिंग, लिथो जो फिर जियोकेमिकल सैम्पलिंग, लिथो जियोकेमिकल, कभी इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड सेडिमेंटरी स्टीम सेडिमेंट सर्वे, जो भी हो, डिफरेंट अर्थ मटेरियल्स का सर्वे होता है। उसके बेसिस में अगर आपको लगेगा कि सब सरफेस में जरूरत है, तब जब जब एडवांस स्टेज में क्या होता है, ड्रिलिंग का प्रपोजल होता है। इवन जियोफिजिकल सर्वे में भी अगर कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स आया, तब क्या है, डायरेक्ट ड्रिलिंग का जरूरत होता है। ड्रिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट देता है, डायरेक्ट आपको सब सरफेस का कोड दे देगा ना। कोड क्या है? ड्रिल कोड। कोर मतलब कुछ नहीं, सैंपल है। अब सिलिंड्रिकल शेप में निकल के आते हैं रॉक, पत्थर का सैंपल। ये बेसिक वे में बोल रहा हूँ, लेकिन इसको नेग्लेक्ट मत करिए। ये वीडियो में बहुत सारा यूनिक नया टर्मिनोलॉजी टॉपिक मिलेगा जो कि बहुत नेग्लिजेंस होता है लिथोलॉगिंग में। वो सब चीज डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। देखो, लिथोलॉगिंग क्या है? सिंपल। बोरोल कोर का लिथोलॉगिंग क्या है? मोस्ट क्रूशियल स्टेप तो है अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब सरफेस, है ना। नीचे सरफेस का नीचे जो रॉक का क्या कॉन्टिन्यूटी हो रहा है वो जानने के लिए होता है। मिनरल डिपॉजिट, इसी के बेसिस में फर्दर रूट ऑफ एस्टिमेशन होता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल पर डेप्थ परसिस्टेंस इसी से आता है। नाउ डिफरेंट टाइप का ड्रिलिंग होता है, उसमें हम घुसेंगे नहीं अभी। ये ऐसा ड्रिलिंग मशीन होता है ना, ये वाला जाता है कोर बैरल, और इसमें ड्रिल बीट रहता है डिफरेंट टाइप का। इसी में ये कटिंग घूमते घूमते कटिंग होके इसका ही शेप में, इसके अंदर से सेम शेप में कोड निकल के आता है, सिलिंडर का लंबा सा कोड। हाँ, वंस दैट कोड इज रिकवर्ड, उसको प्रॉपर वे में डिमार्केट करना पड़ता है, टॉप बॉटम कैसा डायरेक्शन में ड्रिलिंग हो रहा है, ड्रिलिंग के बारे में। तो ये सिंपल एक बेसिक टेम्पलेट है, ऐसा करके होता है। देखो, बोरहोल का ब्रॉड इन्फॉर्मेशन देना है, बोरहोल नंबर, आईडी, है ना, लोकेशन, ड्रिलिंग डेट, फिर कोड डिटेल्स में कोड लेंथ, कोड रिकवरी रेट। मतलब कोड रिकवरी रेट मतलब देखो 3 मीटर ड्रिलिंग हो रहा है, लेकिन टोटल 3 मीटर ही कोड आएगा एक रन में, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अच्छा जगह पे जो हार्ड कोड रहता है प्रॉपरली आता है। कुछ कुछ जगह पे फॉल्ट जोन या बहुत वीक जोन, सेडिमेंट्री रॉक में बहुत वॉल्टेड जोन, वो सब जगह पे क्या कोड ब्रोकन होके आएगा। 3 मीटर रन में जब कोड को हिसाब करोगे, देखना कोड, सॉलिड कोड 3 मीटर है ही नहीं। कुछ सॉइल आ गया, कुछ ब्रोकन पीसेस आ गया, तो लेंथ मेजर करने से 3 मीटर नहीं आएगा। सो उसी को कोड रिकवरी रेट बोला जाता है। मतलब सॉलिड एक्चुअल टोटल सॉलिड जो कोड का लेंथ डिवाइडेड बाय रन लेंथ। ठीक है, और उसी में फर्दर एक होता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। या मेरा प्रीवियस वीडियो में भी है, फिर भी मैं बोलूंगा, डिस्कस करेंगे। तो उसी को डेप्थ के हिसाब से लॉगिंग मतलब क्या है, एक एक डेप्थ वाइज आपको देख के चूज प्रॉपर वे में उसको डिस्क्रिप्शन लिखना है, लिखते जाना है। तो डिफरेंट कोड आप यूज कर सकते हो रॉक टाइप के लिए, अलग अलग रॉक टाइप का अलग कोड दे दो, तो इतना कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बार बार सैंडस्टोन ना लिख के, सैंडस्टोन सेल इंटरकलेशन पार्ट को मान लो सैंडस्टोन को 1, रॉक टाइप 2, ऐसा करके फिर बाद में नोट्स लिख दो, इंक्लूड एनी एडिशनल नोट्स, सब कुछ के एक जीस्ट इसमें आउटलाइन हो जाता है। इसको फर्दर डिटेल में हम लोग अच्छी तरह दिखाएंगे, लेकिन लिथोलॉगिंग होने के पहले सबसे पहले बात है आपको समझना है कोड कैसे आ रहा है, थ्री डायमेंशनल पार्ट। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स है। देखो, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग इसीलिए होने वाला है बिकॉज ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। देखो, प्लान व्यू में ये मान लो एक ड्रिलिंग हो रहा है ऐसा एंगल में। सो क्या है, इसका दो एस्पेक्ट्स है, एक है एजीमुथ और एक है इंक्लिनेशन। एजीमुथ क्या है? एजीमुथ है नॉर्थ के रेस्पेक्ट में कौन सा डायरेक्शन में बोरहोल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में मेजर करना है। ठीक है, मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये जहाँ से कर्सर दिखा रहा हूँ। तो तुम्हारा बोरहोल कैसे डायरेक्शन में हो रहा है सरफेस में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज एजीमुथ। कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट। इंक्लिनेशन क्या है? कितना एंगल में बोरहोल हो रहा है ना। इट इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल प्लेन। तो मान लो ये 45 डिग्री एंगल में बोरहोल हो रहा है। सो 45 डिग्री इंक्लिनेशन भी 45 डिग्री एंड एजीमुथ भी
45 डिग्री, तब ऐसा करके होगा। सो ऐसा ये सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करने से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बोरहोल को प्लेस करके मेजर करोगे जब इंक्लिनेशन दिखाएगा। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करके ऊपर उठाओ, फिर मेजर कर लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, दैट विल बी तुम्हारा एजीमुथ। नाउ एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है, आपका अगर कुछ एरर हो गया, सपोज मान लो ये सरफेस प्लान में देखो, ये है θ1 एंगल, ब्लू कलर का जो एंगल दिखा रहा है θ1 एंगल, ठीक है। एंड ये ब्लैक, ये ब्लैक कलर का क्या है, मान लो सॉरी ये ब्लैक कलर का मान लो θ1 एंड एक्चुअल अजीमुथ हम सोचे थे θ2, दिस इज θ2, ठीक है, समझ गया। सो ब्लैक को θ2 एंड ब्लू को θ1। नाउ इंटेंडेड अजीमुथ मतलब जैसा हम चाह रहे थे, एंड एक्चुअल अजीमुथ मतलब बाई एरर ऐसा हो गया, ठीक है। सपोज तुम मान रहे हो नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट एंगल में करोगे, लेकिन रियलिटी में तुम बाई एरर नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट में हो गया, तो क्या होगा 45 माइनस 30, तो ड्रिफ्ट कितना हुआ 15 डिग्री। ड्रिफ्ट मतलब एरर, जो कि हॉरिजॉन्टल अजीमुथ एरर। सिमिलरली डेविएशन बोल के एक चीज होता है जो वर्टिकल प्लेन में मेजर होता है। कैसे, आप मान लो 60 डिग्री इंक्लिनेशन में एक बोरहोल करना चाह रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप मेजर करके देख रहे हो बोरहोल का इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो गया, तो इन दैट केस डेविएशन कितना हुआ 15 डिग्री, 60 माइनस 45, ठीक है। तो ये हो गया ड्रिफ्ट एंड डेविएशन, ठीक है। सो intended azimuth minus actual azimuth, it is the drift. Intended inclination minus actual inclination will be the difference, that is called deviation, ठीक है। अगेन अच्छी तरह देखो, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ड्रिफ्ट दिखा दिया, सेक्शन व्यू में क्या दिखा रहे हैं डेविएशन, ऐसा चाह रहे थे लेकिन रियलिटी में ऐसा हो गया, तो ये जो माइनस होगा ये σ1 माइनस σ2 विल बी डेविएशन, ठीक है। ये ड्रिफ्ट एंड डेविएशन अगर समझ गया, तब आप लिथो कोड को एक्चुअल कोरिलेट कर पाओगे। आप जब लिथो कोड को जस्ट सिंपली डिस्क्राइब करोगे, ये है, ये रॉक टाइप है, वो स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को समझने से क्या है, अल्टीमेटली आपको प्रोजेक्ट करना है ना सरफेस में, या फिर सब सरफेस में वो स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है। तो अगर ड्रिफ्ट हो गया तो आप जो प्लान किया वो एरर को भी आपको करेक्शन करना है ना, तो वो है इम्पोर्टेंस। नाउ अभी देखो एक वर्टिकल बोरहोल मान लो, ये कोड बैरल, उसके अंदर से ऐसा करके कोड निकल के आ रहा है, तो ये कोड का सेंटर से जो इमेजिनरी कोड का पैरेलल लाइन होता है ना, उसको कोड एक्सिस बोला जाता है। इमेजिनरी लाइन सेंटर से मान लो जा रहा है सिलेंडर के अंदर से, इट इज कोड एक्सिस सी, ठीक है। एंड सर्कुलर आउटलाइन मिलेगा क्योंकि तुम वर्टिकल कर रहे हो। लेकिन सेम अगर तुम इंक्लाइन बोरहोल मार रहे हो, तब कोड जो रिकवरी होगा क्या होगा, वो इलिप्टिकल आउटलाइन से कोड निकलेगा ना, समझ गया। सो इधर देखो, क्योंकि ये सभी पोर्शन को एक ही साथ एट ए टाइम काट रहा है, गोल करके काट रहा है। इधर जब एंगल में मारोगे, ये पोर्शन पे जहां पे अभी कर्सर दिखा, ये पॉइंट बॉटम ऑफ होल, ये पॉइंट में फर्स्ट टच करेगा ना। ये देखो ये कोड बैरल फर्स्ट इधर टच कर रहा है, ये हवा में है अभी, है ना। इवेंचुअली काटते काटते ये तो ये एंगल में ऐसा आउटलाइन होने से कोड का आउटलाइन क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, हालांकि इधर सर्कुलर होगा। सो जब इलिप्टिकल आउटलाइन होता है, आपको इजीली पता चल गया फर्स्ट कोड का जो पोर्शन है बॉटम ऑफ होल, तो इसी बॉटम ऑफ होल को कोड एक्सिस के पैरेलल कोड के अलग अगर लाइन डाल दोगे, वो बॉटम ऑफ होल लाइन हो जाएगा, है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बॉटम ऑफ होल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेग्लेक्ट करते हैं लोग, समझता ही नहीं, ओनली कोड एक्सिस के साथ एंगल मेजर करके लिथोलॉगिंग कंप्लीट कर देता है, दैट इज नॉट द वे। सो बॉटम ऑफ होल लाइन अगर समझ गया तो बॉटम ऑफ होल प्लेन को भी समझो। ये है बॉटम ऑफ होल प्लेन। बॉटम ऑफ होल लाइन जो है ना, फर्स्ट टाइम बॉटम ऑफ होल पॉइंट है, ये पॉइंट को कोड एक्सिस के पैरेलल कोड के ऊपर से जो लाइन खींचोगे, बॉटम ऑफ होल लाइन ये है। इधर पॉइंट टच किया तो कोड एक्सिस के पैरेलल कोड के ऊपर से दाग काट दो, बॉटम ऑफ होल लाइन। लेकिन ये जो फर्स्ट बॉटम ऑफ होल टच किया, तो ऑल फर्स्ट टचिंग पॉइंट कैसे होगा, लोकस क्या होगा, इलिप्टिकल होगा।
जो प्लेन मिल रहा है दैट इज बॉटम ऑफ होल प्लेन, ये वाला देखो इधर से समझो, ये देखो गोला नहीं है ना, क्योंकि ये एंगुलर बोरोल हो रहा है। एंड जब वर्टिकल डायरेक्ट मार रहा है हॉरिजॉन्टल के ऊपर 90 डिग्री में, तब क्या हो रहा है, सभी पोर्शन सेम टाइम पे टच कर रहा है, तो इसमें बॉटम ऑफ होल पॉइंट नहीं होगा, बॉटम ऑफ होल प्लेन नहीं होगा जो कि गोल होगा, इसमें इलिप्टिकल प्लेन मिल रहा है। ये दैट इज द डिफरेंस, ये समझना है, ठीक है। ये ड्रिल स्टिंग है, अगेन ये फोटो को देखो ना समझ जाओगे। ड्रिल स्टिंग इधर कट कर रहा है तो फास्ट ये टच हुआ, फास्ट ये कटिंग हुआ, फिर ये, तो एक्चुअली इलिप्टिकल होके कोड निकलेगा। सो ये पॉइंट को अगर टच करके ऐसा लाइन खींचोगे, कोई भी एंगल को फर्दर कोई फीचर्स, जैसे कि हम लोग जब डीप डायरेक्शन एंड डीप अमाउंट मेजर करते हैं ना, तो सिमिलरली कोड में भी कोड एक्सिस के साथ एंगल में कोई फीचर्स मेजर कर दिया, वो अकेला कुछ नहीं होता है, उसके साथ डायरेक्शन भी मेजर करना पड़ता है ना, तभी आप फीचर्स को दिखा पाओगे। तो उसी के लिए जब बॉटम अप होल लाइन का तब जरूरत होता है, मैं दिखाऊंगा कैसे ना। इधर देखो कोड जैसे ऐसा मिला, सपोज ये कोड, ये जो कोड है ना, इसी को निकाल के लेके आओ। सो ये जो कोड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर में जो प्लेन होता है ना, ये आउटलाइन कैसा होगा, गोल होगा, ये तो परपेंडिकुलर। वर्टिकल में तो गोल होगा ही, सरकमफेरेंस प्लेन बोलते हैं उसको, या प्रोपेलर प्लेन बोलते हैं। लेकिन एंगुलर बोरहोल में क्या, बॉटम ऑफ होल प्लेन डिफरेंट होगा एंड सरकमफेरेंस प्लेन डिफरेंट होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री। Whereas ए केस में क्या है, वर्टिकल प्लेन जो फॉर्मेशन के साथ 90 डिग्री में एंगल में ड्रिलिंग करने से ऑलवेज गोल आउटलाइन मिलेगा। सो इन दैट केस बॉटम ऑफ होल प्लेन एंड सरकमफेरेंस प्लेन या प्रोपेलर प्लेन सेम रहेगा। एंगुलर में देखो सेम नहीं हो रहा है, इसमें ये वाला हो गया बॉटम ऑफ होल प्लेन, ये वाला जो प्लेन होगा गोल आउटलाइन दिखाएगा सरकमफेरेंस प्लेन, है ना। नाउ तो ये बेसिक जानने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखो कोड का, कोड लॉगिंग का कैसे करके लिथो लॉगिंग करोगे। कोड तो मिल गया ना, कुछ कुछ फैक्टर है, आपको प्रोजेक्ट नेम देना है, बोरोल नंबर देना है, डेट ऑफ लॉगिंग देना है ना। प्रीवियसली भी दिखाया ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट ब्रॉडली। नाउ ये तो ब्रॉड टोटल फॉर्मेट है, मैं ये पोर्शन में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी, है लिथोलॉजी को कैसे दिखाओगे फर्दर डिटेल में। टोटल फॉर्मेट वो वाला था, इसमें फर्दर लॉगिंग के साइंटिफिक एस्पेक्ट जो डायरेक्ट जियोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे दिखाओगे उसके बारे में। टेम्पलेट तो वो था ब्रॉडली, इसमें डिटेल के लिए देखो फ्रॉम टू 0 मीटर टू 3 मीटर, 3 मीटर टू 6 मीटर, 3 मीटर में एक रान होता है ना। एक रान मतलब एट ए टाइम एक ड्रिल पाइप कितना मीटर का होता है, कितना मीटर का कोड देता है वो। तो 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 ऐसा करके लिखते जाओगे। 0 to 3 मीटर में कोड का क्या है, कोड साइज कितना है, 3 मीटर रान लेंथ है, 3 मीटर कोड आउट ऑफ 3 मीटर कितना मीटर का कोड मिला, बाकी ब्रोकन पीस मिला या मिट्टी मिला, ओवरबर्डन मिला, लिखना है, ठीक है। तो कोड लेंथ आ गया, कोड साइज आ गया। कोड साइज मतलब एच क्यू, एन क्यू, है ना, बी क्यू, ऐसा डिफरेंट डायमीटर का कोड बनता है, कोड मिलता है कोड वैल्यू के अनुसार ड्रिल पाइप। तो उसी हिसाब से कोड उतना बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा कोड, बड़ा सिलेंडर, बड़ा रेडियस का कोड, छोटा रेडियस का कोड, डिफरेंट टाइप का मिलता है। उसके बारे में अभी जरूरत नहीं होता, डिटेल आपको पता ही होगा ना। सो रान लेंथ में कोड लेंथ तो परसेंट कोड रिकवरी हो जाएगा। मान लो 3 मीटर रान है, आउट ऑफ द 2.5 मीटर कोड मिला, सो 2.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, तो वो हो जाएगा परसेंट कोड रिकवर, ठीक है। फिर आपको विजुअल एस्टिमेशन का बात आएगा, जैसे कि किस कलर का रॉक है, मिनरल क्या क्या कलर का है, ग्रेन साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। आरक्यूडी क्या है, ये जो कोड रिकवरी किया ना वैसा ही है, लेकिन आरक्यूडी मतलब टोटल जो कोड रिकवरी हुआ, आउट ऑफ दैट मोर देन 10 सेंटीमीटर लेंथ का कितना कोड है, 10 सेंटीमीटर एंड अबव कोड का टोटल लेंथ क्या है। मान लो ये 2.5 मीटर कोड रिकवरी हुआ, उसमें से मोर देन 10 सेंटीमीटर कोड को ओनली तुम कंसीडर करोगे और उसको टोटल करोगे। मान लो आउट ऑफ 2.5 मीटर कोड आपका 1.5 मीटर का कोड ऐसा है जो 10 सेंटीमीटर का बड़ा बड़ा पीस मिला, बाकी सब 10 सेंटीमीटर का छोटा है। सो आरक्यूडी क्या होगा, आउट ऑफ मोर देन 10 सेंटीमीटर कोड लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल कोड लेंथ इंटू 100, ठीक है। तो तब पता चलेगा आपका रॉक का कैसा क्वालिटी। आरक्यूडी जितना
हाई वैल्यू होगा मतलब स्ट्रॉन्ग रॉक है, अच्छा ये माइन प्लानिंग के टाइम पे काम आता है, क्योंकि आरक्यूडी कम मतलब इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है, 10 सेंटीमीटर तक भी स्ट्रेट कोड नहीं मिल रहा है, उसके पहले ही ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो ये माइन को कैसे सस्टेन करेगा, कोलैप्स हो जाएगा ना, रॉक का स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए। आरएफएम क्या है, रॉक फार्मिंग मिनरल्स, शॉर्ट फॉर्म में रखा है। ये इतना रान में क्या क्या रॉक फार्मिंग मिनरल्स है। ओएफएम क्या है, ओर फार्मिंग मिनरल्स, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर विजुअल एस्टिमेट्स होता है, कितना परसेंटेज होगा अप्रोक्सीमेटली, फर्दर रिमार्क्स और भी। देखो ऐसा करके प्रॉपर नोट डाउन करने से आपको एक एट ए ग्लांस पूरा बहुत सारा क्वांटिटेटिव अप्रोच में आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 10 पॉइंट को थोड़ा याद रख लेना। जो है लॉगिंग इक्विपमेंट, लॉगिंग के टाइप में आपको कुछ कुछ इक्विपमेंट बहुत सारा इंपॉर्टेंट जरूरत होता है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी ये सुन लीजिए क्योंकि इसमें कुछ कुछ एडिशनल चीज़ भी है। जैसे इधर में मैं दिखाया ना, लॉगिंग के टाइम पे प्रॉपर जो अल्फा बीटा ये सब एंगल, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सब मेजरमेंट के लिए बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। सो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पत्थर को रॉक कोड को अच्छी तरह देखने के लिए सबसे पहले एक हैमर चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करने से फ्रेश सरफेस मिलता है ना। कोड का ऊपर में कभी कभी स्क्रैचेस रहेगा, थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, माट मिट्टी, आपको हालांकि पानी से क्लीन करना है, फिर भी कभी कभी दिखता नहीं, तो ब्रेक करके अच्छी तरह लेंस से देखना है, तो हैंड लेंस भी लगेगा, रूलर लगेगा, कुछ कुछ जगह पे मार्क करना है। एंड स्पेशलाइज्ड लॉगिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल, वो हाईली सोफिस्टिकेटेड, जो लोगों के पास बजट है वो तो और भी बहुत कुछ ला सकता है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो इतना कुछ कुछ जरूरत है। मेजरिंग टेप्स लगता है। फिर कोड रिकवरी एंड हैंडलिंग, प्रॉपर कोड रिकवरी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोड जितना भी रिकवरी हुआ सभी को प्रॉपरली रखना है। आप कैजुअली करोगे तो बहुत सारा कोड छूट जाएगा, आपको तो प्रॉपर पोजीशन में एक एक रन को प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ रखना है ना। ऐसा डिस्टर्ब हो जाने से गया मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो ड्यूरिंग ड्रिलिंग मैक्सिमाइज अमाउंट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ आरक्यूडी इज इंपॉर्टेंट, हैंडल कोर सैंपल्स विद केयर, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन। इधर उधर चला जाएगा, जैसे तैसे रखोगे, दूसरा रन लेंथ का कोड इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ये सब होने से ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। फर्दर विजुअल इंस्पेक्शन भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये क्वालिटेटिव है लेकिन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज देखो कॉन्डक्ट विजुअल्स में जैसे कोड कोड आइडेंटिफाई लिथोलॉजिकल फीचर्स को क्या, काला, टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन, ऑल्टरेशन, ये सब नोट डाउन करना है। यानी माइनर स्ट्रक्चर्स जो भी आपको दिख रहा है नोट डाउन करना है, बट कॉशियस वे में करना है, क्योंकि कोड 3 डायमेंशनल है, सिलिंड्रिकल है, तो कोई भी प्लेन कोड में तो एंगुलर गोला दिखाएगा, दैट मीन्स दैट डजंट मीन फोल्ड, मैं दिखाऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। ना पेट्रोग्राफी, उसके बाद प्रॉपर सैंपल कोड से सैंपल निकाल के कुछ पार्ट को ना आपको रेगुलर इंटरवल में पेट्रोग्राफिक वेरिफिकेशन भी जरूरत होता है, बहुत सारा चीज़ें जो खाली आंखों से नहीं दिखेगा। फिर मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, बहुत सारा चीज़ का सब कुछ का प्रॉपरली डिस्क्राइब करो, स्टैंडर्डाइज लिथोलॉगिंग कोड बनाओ, सैम्पलिंग एंड फॉर एनालिसिस, इधर से फर्दर जियोकेमिकल सैम्पलिंग, क्या क्या पोर्शन का कोड का सैंपल भेजना है, कितना, सपोज एक मिनरल एक्सप्लोजन रहा गोल्ड, तो कितना परसेंटेज गोल्ड है वो तो दिखेगा नहीं, या कितना पीपीएम गोल्ड है, तो रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर वे में आपको सैम्पलिंग करना है बहुत बढ़िया तरीका से। और आपको पहले ही प्रीवियस नॉलेज से कौन सा जोन इंटरेस्ट है, कौन सा कहाँ पे माइक्रो क्रैक से वेनलेट से सब कुछ समझना है, जुडिशियस वे में सैम्पलिंग करना है, वही डेटा आपको फर्दर जोन डिमार्केट करने में सहायता करेगा। फिर लॉगिंग सॉफ्टवेयर, ये तो बोला सॉफ्टवेयर लिथोलॉगिंग प्रॉपर करने से, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इज अल्टीमेट गोल ना, लिथोलॉजिकल कॉलम बनाना है, फिर लिथोलॉजी को कोरिलेट करना है दूसरा एडजेसेंट बोरोल के साथ, ये सब जरूरत होता है। एंड फर्दर फाइनली क्या, कोड बॉक्स को प्रॉपर, कोड को प्रॉपर बॉक्स में रख के स्टोरेज करना है, उसका डिफरेंट पैटर्न है, बहुत सेंसिटिव है, लेकिन बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करके प्रॉपर वे में रखना है, तब आप रख रहे हो तो आप ही समझोगे, दूसरा कोई आने से समझेगा नहीं, ऐसा होने से नहीं चलेगा। आपका एब्सेंस में भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऐसा होना है, कोई भी आएगा उसको भी समझ में आएगा ना। जब ड्रिलिंग हो रहा है ना, मान लो ये एक फोलिएशन है, दिख रहा है सरफेस में, क्या दिख रहा है, इसका डीप है 45 डिग्री ड्यू वेस्ट, तो आप कैसे करके ड्रिलिंग करोगे, मान लो ऐसा करके, सो हाई एंगल में कर रहे हो, तब क्या होगा, बोरोल का जो कोड एक्सिस के साथ ये फीचर्स फोलिएशन का दाग मिलेगा 90 डिग्री के आसपास में ना। सो कोड एक्सिस के साथ कोई भी फीचर्स का जो एंगल है उसी को अल्फा एंगल बोला जाता है।
सो अक्सर लोग अल्फा एंगल ही मेजर करता है, उस बार बाकी को नहीं मेजर करता, छोड़ देता है। सो कोड एक्सिस के साथ कोई भी फीचर्स का, ये देखो इधर कोई ये है ना, ये जो फोलिएशन है उसको भी मेजर करते जाना है। ये तो कांस्टेंट है, कंटिन्यू है। लेकिन ये दूसरा से बात समझो, इधर से ऐसा करके ड्रिलिंग करके ऐसा जा रहा है, तो इधर क्या होगा, अलग अलग फोलिएशन के साथ भी एंगल मिल रहा है ना। तो ये अल्फा एंगल, अल्फा ये मान लो अल्फा फोलिएशन के साथ, ये जो दूसरा फीचर है इसके साथ जब मेजर करोगे, इधर ड्रिलिंग करने से एक अलग मिलेगा, इधर ड्रिलिंग करने से अलग मिलेगा, बिकॉज इसका वर्टिकली शेयर जोन में स्ट्राइक चेंजेस हो रहा है, डीप चेंजेस हो रहा है ना। तो इसीलिए वो सब चीज को भी समझना है। सो इन दैट केस इसमें क्या हो रहा है, ये जब कांस्टेंट फैब्रिक सरफेस में है, आप इसके साथ एंगल मेजर करके इसको प्रॉपरली ओरिएंट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फैब्रिक है। सो इसी को बोलते हैं ओरिएंटेड कोड। अदरवाइज कोड का ओरिएंटेशन डिवाइस मिलता है, लेकिन आपको प्रॉपर फीचर होने से, जो सरफेस में भी है इधर परसिस्ट कर रहा है, तो आप ऐसा करके घुमाने से देखो नॉन ओरिएंटेड कोड, इसके साथ अब मैच नहीं हो रहा है ना, ये ऐसा चला जा रहा है। लेकिन इसको देखो, ये ओरिएंट करके रखा हूँ। सो जब इसको प्रॉपरली रखोगे, इसके साथ मैच हो जाएगा, वो पोजीशन को ओरिएंटेड कोड बोलते हैं। इसको घुमा के देखो, दूसरा पोजीशन में रखा, तो ये फीचर्स ऐसा जा रहा है ना, सरफेस का जो फीचर्स है उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। सो इट इज नॉन ओरिएंटेड कोड। इसी को घुमा के ऐसा करके रखना है ताकि ये सरफेस का फीचर्स के साथ मैच हो जाए। सो इट इज ओरिएंटेड पोजीशन, इट इज नॉन ओरिएंटेड पोजीशन। फर्दर, कोड ओरिएंटेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए डिवाइस। इधर तो सरफेस का फीचर से बोल के डिवाइस आपको डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस फैब्रिक भी है सरफेस में तो मिल गया, लेकिन कुछ कुछ जगह पे सॉइल कवर एरिया है, इधर सरफेस में कुछ स्ट्राइक डीप जानने का कुछ है ही नहीं। तो अब सडनली कोड से इतना सारा फीचर्स मिल रहा है, आपको तो पता भी फिर भी नहीं चलेगा ना, ये सरफेस सरफेस में आपको तो दिख नहीं रहा है, कोरिलेट कैसे करोगे। सो इसमें आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको तब डिवाइस जरूरत होता है, कोड ओरिएंटेशन डिवाइस जरूरत होता है। ठीक है, फिर इधर इधर देखो, ये देखो क्लीवेज को एंगल में ये कर रहा है ना, तो इधर क्या हो रहा है, फोल्डेड बेड रहने से क्या होगा, फोल्डेड बेडिंग का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो बेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीवेज, आप बेडिंग से कुछ नहीं कर पाओगे। मोर परसिस्टेंट फीचर क्या है, क्लीवेज। सो आप क्लीवेज को इंपॉर्टेंस दोगे। बेडिंग अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, आपका इधर क्या है, फोलिएशन इज परसिस्टेंट, एक स्टैंडर्ड। तो फोलिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बेडिंग, बिकॉज बेडिंग तो फोल्डेड है, अलग अलग पोजिशन में अलग अलग ओरिएंटेशन दिखाएगा। सो ये भी चीज समझना है आपको, क्लीवेज के बेसिस में करना है। फर्दर देखो, मैं जो चीज बोल रहा था, इधर से देखो, मैं जहाँ पे ये रखा, एक सेम कोड में सेम बेड, ये कोड को इधर से 0 डिग्री पोजिशन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री। तो जो दो जगह पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है, नॉच मिल रहा है ना, एक ऐसा मिल रहा है, एक ऐसा ऊपर की तरफ, ये दोनों नॉच को 3D में सोचो, अभी ऐसा मिल रहा है, इधर ई मिल रहा है, ये ई डैश मिल रहा है ना। सो ये दोनों को ऐसा हाइपोथेटिकली सोचो, घुमा के ऐसा पोजीशन में रखो ऐसा, तो क्या हो रहा है, इधर ई, इधर ई डैश। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, इसी को बोलता है इंटरसेक्शन प्लेन, क्योंकि कोड एक्सिस के साथ जिस एंगल में इंटरसेक्शन प्लेन है, ये जो सब कोई फ्रैक्चर सपोज मान लो, तो इधर गोला दिख रहा है मतलब फोल्ड है, ऐसा नहीं। वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा था तब से, कि आपको कोड खुद सिलिंड्रिकल है बोल के ऐसा क्लोजअप दिखाएगा, दोनों साइड में दिखाएगा। ऐसा भी आदमी देखा बहुत स्टूपिडिटी के साथ इसको फोल्ड बोल देता है ऐसा सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं होता है ना। फोल्ड भी दिखता है कोड 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 में, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के बोलना है, क्यों फोल्ड बोल रहे हैं, ऐसा क्लोजर दिख गया मतलब फोल्ड है, नो नो नेवर। ये तो सिंपल एक प्लेन है, क्योंकि जब सिलेंडर दिख रहे हो आप, इनफाइनाइट प्लेन दिख रहा है एक साथ 3D में, प्लेन तो प्लेन स्ट्रेट होगा ना, सिंपल। ये तो प्लेन नहीं है, कर्वेचर है ना, ये बात समझो। एनीवे, तो इसीलिए ये प्लेन ऐसा है एक्चुअली, ई ई डैश, इधर एक गोला दिखाएगा, इधर एक गोला क्लोजर दिखाएगा, ये क्लोजर दोनों का टिप को अगर कनेक्ट करोगे ई ई डैश मिलेगा। सो ये इसको कोड एक्सिस के साथ एंगल कैसे मेजर करोगे, ये डिवाइस से, क्योंकि
इसके साथ क्या, इधर देखो मेजरमेंट दिखा गया, ये ई डैश के साथ स्केल को रखो प्रॉपरली, इधर ई उधर ई डैश मिलेगा, दूसरा वाला प्रोजेक्ट करके उसके साथ पैरेलल रखो, और प्रोटेक्टर से कोड एक्सिस के साथ पैरेलल रखो, तब क्या होगा, आपको डायरेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। एंड दैट एंगल बिटवीन कोड एक्सिस एंड स्पेसिफिक फीचर इज कॉल्ड अल्फा एंगल। बट अल्फा जैसे डीप अमाउंट एंड डीप डिरेक्शन दोनों का जरूरत होता है, अकेला कोई सब कुछ नहीं होता है, अदरवाइज रिप्रेजेंट नहीं होता है। वैसा अल्फा अकेला कुछ नहीं कर पाता है, जस्ट नोट आप नोट डाउन करके लिथोलॉग रजिस्टर ही फुल करोगे, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो देयरफॉर आपको बीटा भी जरूरत होता है। बीटा डेल्टा क्या है वो बोलूंगा, वो छोटा फीचर्स के लिए, लीनियर फीचर्स के लिए, जैसे डीप स्ट्राइक पिच प्लान से दोनों चीज़ होता है ना। तो वैसा हम लोग अभी डीप के बारे में बात कर रहे हैं, पिच के बारे में नहीं, लीनियर फीचर्स के बारे में बाद में बात कर रहे हैं। अभी के लिए प्लेन पहले समझो। सो ये जो बॉटम ऑफ होल लाइन दिखाया था पहले ही मैं दिखाया ना, सो बॉटम ऑफ होल लाइन के साथ तुम प्रोटेक्टर को ऐसा करके काटो कोड के अनुसार कि बॉटम ऑफ होल लाइन के साथ 0 करो और क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर लो, क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो इधर होने से क्या होगा, ये बॉटम ऑफ होल लाइन है मान लो, सबसे पहले जो पॉइंट में टच किया उधर से कोड एक्सिस के पैरेलल कोड के ऊपर से दाग, तो इधर से क्लॉकवाइज जाने से क्या होगा, बीटा इक्वल टू 350 डिग्री है ना। और दूसरा चीज के लिए इधर इधर क्या होगा, बीटा इक्वल टू 10 डिग्री। ऑलवेज क्लॉकवाइज मेजर करना है, ठीक है, ये चीज समझ जाओ। सो बीटा और अल्फा का कॉम्बिनेशन से आप बहुत इजीली पूरा चीज को आप डायरेक्ट दिखा पाओगे। लेकिन बीटा या अल्फा हमेशा इतना अच्छा नहीं रहेगा ना, जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर वर्टिकल रोल करोगे तो कोड एक्सिस के साथ पिक्चर का ऑलवेज 90 डिग्री ऐसा गोल मिलेगा ना। सो आपका कोई भी फ्रैक्चर जो भी है आपको कोड एक्सिस के साथ हाई एंगल में होना है, तब अल्फा प्रॉपरली मिलेगा, 10 डिग्री कम एंगल में मिलेगा, वरना ये तो डायरेक्ट गोल मिल जाएगा, है ना, ये चीज समझना है। सो इंटरसेक्शन इलिप्स क्या है, तो फिर अभी बोल रहा था ना ई डैश जिस इलिप्स में रहेगा, ई डैश क्या है, ये ई है, ये ई डैश है। कोई भी फ्रैक्चर जहाँ पे इस साइड में ई दूसरा साइड में ई डैश, यही प्लेन दूसरा साइड में जहाँ पे क्लोज करेगा वो ई डैश, ऊपर की तरफ जहाँ पे फर्स्ट क्लोज करेगा ई। सो ई एंड ई डैश जिस प्लेन के साथ रहेगा इन कोड, ये वाला जो लाइन में दिखा रहा है, ये प्रोजेक्शन में ऐसा दिखा, सो ये इंटरसेक्शन इलिप्स होता है। सो कोड एक्सिस के साथ उसी का एंगल को अल्फा बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सो बी अवेयर अबाउट ऑफ ओवर इंटरप्रिटेशन, structure as well as mineralogy both are important, and alteration types and zones demarcation is significant। ये हर चीज को ही आपको इक्वली ये देखना है, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो मिनरोलॉजी देखना भूल गया ऐसा नहीं। अभी इधर देखो, ये तो प्लेन है, लेकिन इधर ये वाला पोर्शन में देखो ऐसा जा रहा है ना, सो दीज आर फोल्ड्स। सो एक प्लेन क्लोजर दिखा रहा मतलब फोल्ड नहीं है, ये बहुत सारा क्लोजर दिखाएगा, इधर भी ये खत्म होगा, और भी इसका क्लियर फोटो है मैं दिखाऊंगा आपका। ना दूसरा एक तो फोल्ड हुआ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर दो टाइप से होता है स्केल के ऊपर, एक जगह पे आपको सर्टेन ड्रिलिंग डेप्थ के बाद ऐसा सपोज एंगल में ड्रिलिंग हो रहा है, ऐसा देख मान लो एक पर्टिकुलर ड्रिल डेप्थ में फ्रैक्चर बहुत ब्रोकन कोर पीस आ रहा है, सब सर्टेन रेंज में, सपोज 50 मीटर टू 70 मीटर ड्रिल डेप्थ जहाँ पे हो रहा है ना, ब्रोकन कोड ऐसा टाइप का कोड मिल रहा है। फिर दूसरा मॉडल में भी ऐसा ब्रोकन कोड 50 टू 70 डिग्री में मीटर में मिल रहा है। सो 50 टू 70 मीटर ड्रिल डेप्थ को लाइन से खींच दो, दोनों में कनेक्ट कर दो, देखो फ्रैक्चर जोन मिलेगा, फॉल्ट जोन मिलेगा। और स्मॉल स्केल में क्या डायरेक्ट फॉल्ट मिलेगा। सो दोनों चीज आपको समझना है, ठीक है। सो ऐसा करके होता है। नाउ अब कोड एक्सिस का ओनली, कोड एक्सिस के साथ फीचर्स का एंगल का कोई मतलब नहीं, क्यों बोल रहा था, जैसे कि सपोज आप फील्ड में मेजर किया जाके बोरहोल कोड एक्सिस के साथ एक फ्रैक्चर का एंगल 30 डिग्री, सो अब 30 डिग्री तो कोई भी डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा ऐसा ये ऐसा लोकस में तो ये सब कोड एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, तब आप फीचर्स को कोरिलेट कैसे करोगे, कैसे सरफेस में प्रोजेक्ट करोगे, नहीं कर पाओगे। हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीटा। अगर आपका इधर एक नॉच है, इधर से आपको कौन सा 30 डिग्री आपको पता चल जाएगा, ये लाइन से ये वाला 30 डिग्री चाहिए, तब आप इसको प्रोजेक्ट कर पाओ, समझ गया। ये लाइन से इधर मान लो ये ओरिएंटेड कोड का ये बॉटम ऑफ होल पॉइंट, तो इसके हिसाब से कोड के ऊपर से ये लाइन है बॉटम ऑफ होल लाइन। सो बॉटम ऑफ होल लाइन से वो जो प्रोटेक्टर
काटा हुआ प्रोटेक्टर था ना, वैसा करके प्लेस करके इधर जीरो रख के अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लो। ये बॉटम अप होल एक्सिस, बॉटम अप होल लाइन से कितना एंगल में है, तो वो वाला 30 डिग्री चाहिए हमको। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री में जो वाला 30 डिग्री आपको मैच होगा तो वो हो जाएगा ओरिएंट। इतना सारा लोकास का जरूरत नहीं, एक पर्टिकुलर पिलर नहीं मिल जाएगा, है ना। सो ये इम्पोर्टेंस। नाउ इतना सब कुछ के बाद कोड, सब कुछ जब आप इंटरप्रेट करोगे उसके बाद इंटरप्रिटेशन को कोरिलेट करना है ना। सब कोरिलेट एडजेसेंट, जैसे कि इधर ये एक बोरोल में ऐसा से ऐसा मिला, इधर भी ऐसा मिला, तो सभी को कोरिलेट करके ऐसा एक जोन मिल रहा है ना जहाँ पे आपको फ्रैक्चरिंग मिल रहा है। सो ये जोन क्या है, फॉल्ट जोन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन जोन हो जाएगा ना। तो ये कोरिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉट ओनली एक सरफेस में छोटा सा आउट ये देख लिया डिस्प्लेसमेंट तो फॉल्ट हो गया, इसको भी सरफेस में प्रोजेक्ट करने के लिए ओरिएंटेशन चाहिए। कैसे करोगे, ये मान लो ये फॉल्ट है, कोड एक्सिस के साथ मान लो इसका एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री में इनफाइनाइट प्लेन हो सकता है। सो अनटिल एंड अनलेस आपके पास बॉटम ऑफ होल लाइन है, आप मेजर कर कैसे कर पाओ। सो बॉटम ऑफ होल लाइन दैट इज बीटा एंगल का भी वही इंपॉर्टेंस है, इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन लोग बीटा को नजरअंदाज करता है, कोई बोलता ही नहीं है, ओनली लोग कोड एक्सिस के साथ एक एंगल मेजर करके छोड़ देता है, बहुत कुछ कर लिया ऐसा। मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट पर्सन को देखा हूँ जिसको ये सब चीज़ के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, और जो कुछ मतलब सोचता ही नहीं है सब। सो इसीलिए बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। अल्फा एंड बीटा both are equally important, always do carefully. God bless you, thank you and stay tuned. Please as much as possible share करिए so that I can get motivated.